साथियों नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार झारखंड में फिर से स्वागत करता हूं। एक नए खोटा का टेस्ट सीरीज को लेकर के आए हुए हैं और जैसा कि बताया कि टेस्ट सीरीज 1 जो है हमने कंप्लीट कर चुका है इसी चैनल पे। आप देख लिए होंगे उसे और ये पीडीएफ आप प्राप्त भी कर लिए होंगे। यदि अब तक आपको ये पीडीएफ नहीं मिल पाई तो तुरंत ही आप जुड़ जाएं टेलीग्राम चैनल झारखंड IQ नाम से, या व्हाट्सएप ग्रुप जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, व्हाट्सएप का भी और टेलीग्राम चैनल का भी, और ये पीडीएफ आप प्राप्त कर पाएंगे। बात करें ये जो पेपर है, ये खोटा पेपर किसके लिए इम्पोर्टेंट है तो जेएसएससी सीजीएल सचिवालय वैकेंसी के लिए और म्युनिसिपल की जो एग्जामिनेशन चलने वाली उसके लिए, और 6 to 8 टीचर की बहाली जो सहायक शिक्षक की बहाली है उसके लिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। बाकी अपकमिंग जो भी ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी होगी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ये सेशन। तो हम लोग देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि देखे होंगे आप पिछले सेशन में ही, सेट नंबर 1 में ही हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो है इसमें इंक्लूड करते हैं हर एक ऑप्शन को लेकर के। ठीक है, तो हम लोग बिना समय गंवाते स्टार्ट करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। लेकिन जो लोग नए होंगे इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और जुड़ जाएंगे इस चैनल के साथ में, क्योंकि पल पल का अपडेट न्यूज़ के माध्यम से या फिर सिलेबस के माध्यम से ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे चर्चा की जाती है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, आज ने तो काल हमार बात माने हतो, गोड़े काटा दाते धैर टाने हतो, ई कविता हेठे लिखल केकर से संबंध है। ठीक है, ये कहा गया कि ये जो कविता का लाइन है ये कौन से खोटा कवि के द्वारा, कौन से खोटा लेखन विद्वान के द्वारा ये उखराया गया है, ये बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर है, सही टिक लगाएंगे, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, श्रीनिवास पानूरी। श्रीनिवास पानूरी को विश्व पितामह कहा जाता है खोटा से संबंधित। बात करें इसके चर्चा करते हैं श्रीनिवास पानूरी के बारे में, तो ज़्यादातर आप सुनने की कोशिश करेंगे, सुनने से आपको ज़्यादा याद हो जाएगा, क्योंकि लिखने वक्त जितना टाइम लगेगा उससे ज़्यादा आप सुन करके ये कैच करेंगे, तो कोशिश करेंगे सुनने की। तो श्रीनिवास पानूरी की जो जन्म होता है वो 25 दिसंबर को होता है, 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को होता है। कहाँ पे, तो बरवाडा खैबोर जो कहा जाता है, बरवाडा क्षेत्र का जो है धनबाद में। इनकी मृत्यु की ही बात कर लें तो मृत्यु होता है 7 अक्टूबर 1986 को होता है। अब ये लेखनी का कार्य कब शुरू किए थे तो 1946 से, जब ये पान का दुकान दिए थे। यानी ये टोटल 20 सालों के अंतर में 40 सालों के अंदर में 40 हिंदी कविताएं और 40 खोटा कविताएं यानी बुक्स को लिख चुके हैं। प्रारंभ में चर्चा मिलता है कि इनका लेखना जो परंपरागत तरीके से जो हुआ था 1950 में हुआ है, और उसी के संबंध में 1954 को 2 कविताएं लिखी है इन्होंने, बाल किरण और दिव्य ज्योति। 1957 को इनके द्वारा एक मातृभाषा प्रकाशित किया गया था। फिर बात कर लें इसके पिताजी के बारे में, इनके पिता के नाम क्या था तो शालिग्राम पानूरी। वो शालिग्राम पानूरी जो कि किसान से संबंधित थे, कृषक थे। और शालिग्राम पानूरी का जो मृत्यु होता है वो 9 सितंबर 1939 को हो जाता है। ठीक है, इनके पिता की मृत्यु। इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी अस्त व्यस्त हो जाती है पढ़ाई। फिर इसके बाद जो है लगभग 5 साल के बाद यानी 1944 को इनकी माता यानी जो दुखनी देवी होती है उनकी भी मृत्यु हो जाती है। यानी ये अपने आप में जो है 2 भाई और 1 बहन रहते हैं। तो 2 भाई में से एक बड़ा जो भाई है उसका नाम होता है राम खिलावन पानूरी और दूसरा जो है स्वयं श्रीनिवास पानूरी। लेकिन बहन जो है, इनकी बहन का नाम है सावित्री देवी, जिनका विवाह जो है मनाई टाइम में होता है। अब इसके बात करें तो प्राइमरी शिक्षा जो श्रीनिवास पानूरी जो है प्राइमरी शिक्षा वो 1930 ईस्वी से ही 1 to 5 तक जो है अपने ही गांव बरवाडा में ही किए हुए थे। ठीक है, अब बात करें इसके कुल जो इसके वंशज मतलब जो बच्चे हैं, इसके बच्चे के बारे में बात करें तो इसका बच्चे जो है 8 बच्चे थे। ठीक है, 5 बेटा थे और 3 बेटियां थी। तो 5 बेटे में 5 बेटा का नाम है भगवान दास, राजकिशोर पानूरी, ध्रुव पानूरी, अर्जुन पानूरी और अरुण लाल पानूरी। लेकिन 3 बेटियां में चर्चा है निर्मला देवी, रेखा देवी और आशा देवी। इस तरह से 8 बेटा और बेटियां श्रीनिवास पानूरी की होती हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात कर लें ए.के. झा के बारे में। ए.के. झा के बारे में बात करें तो ए.के. झा के द्वारा जो ए.के. झा की यहाँ पे चर्चा मिलता है तो ए.के. झा को झारपात कहा जाता है, ये पता है। ए.के. झा का पूरा नाम अजीत कुमार झा होता है। इनका जन्म जो है 20 जून 1939 को होता है। 1939 को इनका जन्म होता है।
कब? जब श्रीनिवास पानूरी की मृत्यु जब हो रही होती है उस समय इनका जो सो ए.के. झा शालिग्राम पानूरी की सर का जो मृत्यु हो रही होती है, श्रीनिवास पानूरी के पिता की शालिग्राम पानूरी की जब मृत्यु होती है तब ए.के. झा का जो जन्म होता है। ए.के. झा की मृत्यु की बात करें तो 29 सितंबर 2013 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और ए.के. झा का संबंध जो है चांदीपुर थाना कसमार और जिला जो बोकारो के अंतर्गत पड़ता है। फिलहाल ये पेटरवार में रहते हैं। इनके पिता का नाम नारायण झा है, लक्ष्मी नारायण झा है, और इनकी माता का नाम जो है कुसुम बाला देवी। ठीक है, इन्होंने बीए तक पढ़ाई दीक्षा किए हुए हैं। झारपात इन्हें कहा जाता है, मौसम वैज्ञानिक भी इन्हें ए.के. झा को कहा जाता है। सपूत सम्मान से भी इनको नवाजा गया है, श्रीनिवास पानूरी सम्मान से भी इनको नवाजा गया है। ठीक है, अब बात करें शिवनाथ परमानी के बारे में, तो शिवनाथ परमानी का जो जन्म है वो 13 जनवरी 1950 सही आंसर है। इसमें बहुत सारे लोग डॉट है। ठीक है, 1950 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 13 जनवरी 1950 ईस्वी को इनका जन्म है। कहाँ से है संबंध इनका? तो बैधमारा जो बोकारो प्रखंड के अंतर्गत, बोकारो जिला के अंतर्गत है। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या होती है? तिनकी देवी, और पिता का नाम जो है मुरलीधर परमानी। बात करें विश्वनाथ नागर का भी जो जब चर्चा मिलता है तो विश्वनाथ नागर का जो जन्म है, इनका जन्म होता है 7 जनवरी 1939 को। यानी 1939 को विश्वनाथ नागर का भी जन्म है, ए.के. झा की जन्म है, और शालिग्राम पानूरी की मृत्यु का तिथि है। ठीक है, तो विश्वनाथ नागर का जन्म 1939 को बताया गया। कहाँ पे? मुंदा गांव, धनबाद में। धनबाद से संबंध है इनका। पिता का नाम जो है जादू रवानी होते हैं और माता का नाम फूलमणि देवी है। ठीक है, इन्होंने 12th तक ही पढ़ाई लिखाई किए, उसके बाद अपने खेती गृहस्थी में लग गए। ठीक है, और जो लिखना स्टार्ट जो किए इन्होंने 1960 से लिखना स्टार्ट किए थे। 1960 से लिखे थे। शुक्लम सा, ये सब सारा रांगा लाठी, ये सब सारे इनकी कृतियां हैं। ठीक है, झींगा फूल, ये सब सारा जो है सो गीत इनके द्वारा, शुक्लम सा, झींगा फूल, ये सब सारा, टिंडल पाता, ये इनकी द्वारा लिखी गई कृतियां हैं। चलिए सेकंड नंबर बात करें। सेकंड नंबर क्या है? उद्वासल कर्ण रचना लागय। कैसन रचना लागय? तो सही उत्तर छाटा क्या है? उद्वासल कर्ण क्या है? एक प्रकार का नाटक है, जो कि आप सबको पता है कि एक प्रकार नाटक है। ये श्रीनिवास पानूरी के द्वारा लिखी गई है। रांगा लाठी, अभी हमने बताया कि रांगा लाठी कैसन किताब है, तो रांगा लाठी जो है एक प्रकार का क्या है? एक कविता संग्रह है। ठीक है, एकल कविता गोचक है। रांगा लाठी जो है एक एकल कविता संग्रह है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो कितने 50 कविताएं का संकलन किया गया है। 50 कविताएं का संकलन किया गया, और ये जो है लिखा गया किसके द्वारा? रांगा लाठी विश्वनाथ प्रसाद नागर के द्वारा लिखा गया। आगे चर्चा करते हैं। शुक्लम साय क्या कर रचना लागय? अभी हमने बताया शुक्लम साय जो है किसके द्वारा रचना किया गया है? तो विश्वनाथ प्रसाद नागर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शुक्लम साय में क्या कहानियां हैं? तो शुक्लम साय के अंतर्गत महाभारत के जो कर्ण की चर्चा मिलती है कि वो एक कर्ण एक महाबली और दानवीर था, इसकी चर्चा पूरा मिलती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है कितने 8 खंडों में उसको बांट करके उसको जो सो चर्चा किया गया है। ठीक है, सॉरी 11 खंडों में बांट करके उसे चर्चा मिला गया है। चलिए शुक्लम साय, फिर यहाँ से श्रीनिवास पानूरी की बात चर्चा मिलती है, शिवनाथ परमानिक की चर्चा मिलती है। विश्वनाथ दसौंधी राज के बारे में बात करें तो विश्वनाथ दसौंधी राज यहाँ जो है इनके जन्म जो है कब होता है? तो 15 अप्रैल 1943 को यानी 1943 कब? जब श्रीनिवास पानूरी का जब लेखनी कार्य शुरू करते हैं उससे 3 साल पहले इनका जन्म होता है। ठीक है, ऐसे चीज़ों को अटैच करने की कोशिश कीजिए। 15 अप्रैल 1943 को जन्म होता है किनका? विश्वनाथ दसौंधी राज का। कहाँ पे? तो भटमूरना कतरास जो धनबाद में पड़ता है। इनके पिता भी 2 भाई थे। ठीक है, जब ये 15 वर्ष की अवस्था में होते हैं तभी इनका पिताजी का देहांत हो जाता है, और मतलब जब ये लगभग 11 वर्ष की उम्र होते हैं तब ये जो सो क्या होते हैं? छोड़ छाड़ करके और चले जाते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि घर में इनका मन नहीं लगता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तोय आर हाम ई ककर रचना लागय। तोय आर हाम ये जो है किसके द्वारा रचना किया गया है? तो शिवनाथ परमानी के द्वारा। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिए, इसके डिटेल जानकारी प्राप्त किए। अब श्याम सुंदर के बारे में बात करें, श्याम सुंदर महतो के बारे में। श्याम सुंदर महतो का जो जन्म है वो 5 सितंबर 1936 को मतलब जब ए.के. झा और विश्वनाथ प्रसाद नागर या शालिग्राम पानूरी की जो मृत्यु होती है
उससे उससे 3 साल पहले इनका जो है जन्म हुआ है। ठीक है, श्याम सुंदर महतो का। तो जन्म कहाँ हुआ है? तो गोमो गांव धनबाद में हुआ है। इनका जन्म जो है कहाँ हुआ है? गोमो गांव धनबाद में। माता का नाम जो है सो गंगामणि देवी है, पिता का नाम केदारनाथ महतो है। ठीक है, ये एक जनवादी कवि थे और इसका चर्चा अलग अलग मिलता है। 3 सितंबर का भी चर्चा आपको मिलेगा, लेकिन वो गलत है। ठीक है, चलिए इसका कुछ लेखनी के बारे में चर्चा करने। तो मुक्तिक डहर जो किसके द्वारा मुक्तिक डहर, जो कि 8 खंडों में ये चर्चा मिला गया है। और मुक्तिक डहर में जो है ये चर्चा किए हैं विनोद बिहारी महतो वगैरह का। और जो शिवाजी समाज या मुक्तिक डहर जो गठन किया गया था, शक्तिनाथ के लिए चर्चा करते हैं ये। ठीक है, शक्तिनाथ के लिए चर्चा करते हैं कि वो काफ़ी शहादत हो जाते हैं। उसके लिए एक लाइन भी कहे थे, लाल लहूक लहर तोर जानल सांस्कृतिक लहर। ठीक है, जानल सांस्कृतिक लहर, ये उनके द्वारा श्याम सुंदर महतो के द्वारा लिखते हैं शक्तिनाथ के लिए। विश्वनाथ नागर के बारे में जानकारी दे दी है। शिवनाथ परमाने की जानकारी हो गया। और श्रीनिवास पानूरी के बारे में जानकारी हो गया। शिवनाथ परमाने के बारे में भी जानकारी हो गया। आगे बात करें मुक्तिक डहर। अभी हमने चर्चा किया मुक्तिक डहर जो सो किनके द्वारा रचना की गई है। मुक्तिक डहर जो सो क्या है? तो मुक्तिक डहर जो सो क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? कविता गोच है। और कविता किसके लिए लिखा गया है? तो मुक्तिक डहर जो है शक्तिनाथ की आलोचना, शक्तिनाथ की जो बहादुरियाँ हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। और ये कौन लिखते हैं? श्याम सुंदर महतो, श्याम के द्वारा लिखा जाता है। अगला बात करें तातल और हेमाल। ठीक है, तातल और हेमाल क्या है? तो एक प्रकार की क्या है? कविता गोच है। ठीक है, कविता गोच है। जो तातल और हेमाल जो है एक कविता गोच है। और ये तातल और हेमाल जो किसके द्वारा लिखी गई है? तो तातल और हेमाल शिवनाथ परमाने के द्वारा लिखी गई है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन बात करें, सामाजिक सर्जित निशान केकर रचना लगे। सामाजिक सर्जित निशान ये केकर रचना लगे। तो सामाजिक सर्जित निशान जो है ये ए.के. झा के द्वारा लिखी गई है। सामाजिक सर्जित निशान ये ए.के. झा के द्वारा लिखा गया। और सैर सरगट भी इसी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसे सरगट जो सो क्या है? काव्य है। आगे 9 नंबर बात करें, रामगढ़ से तितकी पत्रिका बहरावे शुरू के कर ले। ठीक है, रामगढ़ से तितकी पत्रिका जो रामगढ़ से प्रकाशित हो रहा था वो कौन किए थे? तो झारपात जो कहा जाते थे, ए.के. झा जो कहा जाते थे झारपात। ये रामगढ़ से कब तितकी पत्रिका प्रकाशित होला? तो 1983 से। यही बात करें तितकी पत्रिका एक और जो कतरा से जो प्रकाशित हुआ था वो किया गया था कब? 1972 में। 1972 में प्रकाशित करने वाले कौन थे? विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा। ठीक है, कतरास से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एकर में कौन स्वर साड़ा ठेकानी सर्वनाम रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, यानी साड़ा मतलब साउंड जो है, ठेकानी के लिए मतलब फिक्स स्थान के लिए। तो आ ई ओ ये सब सारा तो नहीं होगा, क्या होगा? ई, ये क्या है? एक फिक्स स्थान हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एकर में कौन साड़ा उखरान कांट से ना हुआ है। ठीक है, इसमें कौन सा जो शब्द, कौन सा उच्चारण जो है, शब्द का उच्चारण कंठ से नहीं होता है? ई का, क का, घ का या आ का? देखिए क कंठ से तो होता है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ना होने का पूछा गया। ठीक है, घ ये तो होता है, आ ये भी होता है, तो नहीं होने का बोला गया, तो ई जो है नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ये नंबर सही होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन, एकर में कौन साड़ा खोटा प्रयोग ना हुए। एकर में कौन साड़ा खोटा प्रयोग ना हुए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छा का भी नहीं होता है, सा का भी, और ये सा का भी प्रयोग खोटा में नहीं होता है। तो हमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 13वां नंबर ऑप्शन देखेंगे, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एकर में कौन से साड़ा खोटा अखरान सा और खा दियो रकम हुआ है। तो सा और ख यानी रक्षा करना ये किस वर्ड से होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खोटा कौन जिलाए ना बोलल जा है। खोटा जो है कौन जिलाए ना बोलल जाता है। तो पता है पहले सेट में भी हमने चर्चा किया है कि टोटल कितने 16 जिले में बोला जाता है। 16 जिले के अंतर्गत कौन कौन सा? उत्तरी छोटा नागपुर को 7 जिला में बोला जाता है, पलामू परमंडल का 3 जिला में बोला जाता है, संथाल परगना जो जिला है यानी 6 जिले जो हैं वो 6 जिला में बोला जाता है। कहाँ पे नहीं बोला जाता है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर वाले हिस्सा में
और कोल्हान प्रमंडल वाले हिस्से में नहीं बोला जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि दक्षिणी छोटा नागपुर या कोल्हान प्रमंडल से संबंधित कौन से जिले हैं वहाँ पे नहीं बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंहभूम क्षेत्र में। 15 नंबर, खोटा उखरान कौन लिपि है? खोटा उखरान कौन लिपि है? तो खोटा उखरान जो सो देवनागरी लिपि है, ठीक है। खोटा उखरान कौन है? देवनागरी लिपि है। और ये देवनागरी लिपि उखरान है खोटा, ये किसने कहा था? तो नागेश्वर महातो के द्वारा, डॉक्टर नागेश्वर महातो के द्वारा बोला गया कि खोटा लिपि जो है देवनागरी लिपि में लिखा गया, देवनागरी लिपि से जाना जाता है। बात करें खोटा भाषा, खोटा भाषा से बात करें तो खोटा भाषा कितने 31,000 वर्ग मील में तक जो सो क्षेत्र में बोला जाता है। ये किसने बोला था? तो शिवदयाल सिंह शिवदीप के द्वारा बोला गया था, शिवदयाल सिंह शिवदीप के द्वारा। और खोटा भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी? तो फिलहाल के आंकड़ा के अनुसार 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ की संख्या बोलने वाली है। बात करें लिपि से संबंधित, लिपि की चर्चा होती है तो ओल चिकी लिपि, ओल चिकी लिपि किसकी है? तो संथाली भाषा के। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि खरोठा का। तोलोंग चित्ती, तोलोंग चित्ती किसका है? तो कुड़ुक भाषा की है, ठीक है। चलिए आगे बात करें 16वां नंबर क्वेश्चन, एकर में कौन खोटा के क्षेत्रीय भेद न है के? ठीक है, क्षेत्रीय यानी खोटा जो टोटल कितने 6 क्षेत्रों में बोला जाता है। सिखरिया, सिखरिया में बोला जाता है, रामगढ़िया बोला जाता है, सिंह भूइया नहीं बोला जाता है, हजारीबागिया यानी इसी को रामगढ़िया जो बोला जाता है, ठीक है। तो ये तीनों क्षेत्र में बोला जाता है, लेकिन नहीं बोला जाने वाला कौन सा? सिंह भूमिया, मतलब जो सिंहभूम क्षेत्र है वो क्षेत्र में नहीं बोला जाता है। तो इसको सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्रीनिवास पानुरी खोटा साहित्यिक वाल्मीकि लागत ई वाक्य वाल्मीकि की है के? वाल्मीकि एक प्रकार की संज्ञा दिया जा रहा है, किसी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो वाल्मीकि, वाल्मीकि कहना, वाल्मीकि कहने का मतलब क्या होता है कि वाल्मीकि प्रकरण यानी वाल्मीकि का रूप धारण करना, मतलब उससे जात से संबंधित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, जातिवाचक संज्ञा। यानी वाल्मीकि कह देने का मतलब क्या होगा कि लेखनी के कार्य करते हैं, लेखनी वाले व्यक्ति होंगे, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो संज्ञा के 3 गो भेद जाति व्यक्ति भाववाचक मानल जाए तो सभा कौन संज्ञा है? सभा जो सो सभा में बैठे हुए लोग, ठीक है। तो लोग समूहवाचक संज्ञा लगाएंगे, लेकिन समूहवाचक नहीं। यदि 3 वाचक में बताया जा रहा है तो उसमें से किस जाति को लगाया जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 19 नंबर देखेंगे, उ स्कूलवा सीता के लागे, लागे, ठीक है। उ स्कूलवा सीता के लागे ई वाक्य उ की लागे, उ जो सो कोई स्कूल का नाम के बारे में चर्चा कर रहा है। तो ये क्या है? एक प्रकार का, यानी ये जो चर्चा मिला है सर्वनाम तो है ही, लेकिन सर्वनाम क्या है? ठिकाने वाचक, यानी उ किसी फिक्स स्थान के लिए बताया जा रहा है, इंडिकेट करके बताया जा रहा है। पनिये कुछ गिरल है, पनिये कुछ गिरल है, पानी में जो सो कुछ गिरा हुआ, ई वाक्य कुछ की है के? तो कुछ जो सो क्या है? अनठकानी शब्द है, ठीक है। अनठकानी कुछ भी बोला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, सांझ भय गेल तो हिया घूरते हो ई वाक्य हिया की है के? सांझ भय गेल तो यहाँ घूरते हैं, ई वाक्य हिया कौन सी है? तो हिया तो क्या है? सर्वनाम तो है नहीं, क्रिया तो है नहीं, संज्ञा तो है नहीं, तो क्या होगा? क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। जे देले है से जानते, ई वाक्य जे से की है के? ठीक है, सवालवाची सर्वनाम है के? संबंधवाची जोरनारवाची सर्वनाम है के? या ठेकानवाची निश्चयवाची सर्वनाम है के? या अनठेकानवाची सर्वनाम है के? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही, अनठेकानवाची अनिश्चयवाची सर्वनाम है के, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तोय कायल कखन भेटबे, तोय कायल कखन भेटबे ई वाक्य कखन की है के? तो कायल कखन भेटबे ई वाक्य कखन की है के? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कखन क्रिया विशेष सर्वनाम तो है नहीं, क्रिया तो है नहीं, संज्ञा तो है नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यह गाँवे हमर जन्म भेल है ई वाक्य यह की है के? यह की है के? तो यह की है 24 का सही आंसर आप लगाएंगे, तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का विशेषण बता रहा है, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्कूल के पासे एगो पोखर है ई वाक्य पासे किए के? पासे के मतलब किए हुए, तो पासे का मतलब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पास, यानी एक संबंध सूचक बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संबंध। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घर के भीतर बैठल है, घर के भीतर बैठल है ई वाक्य भीतर की है के? भीतर की है के? तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भीतर जो संबंध बता रहा है कि कहाँ पे, तो संबंध बता रहा है भीतर, सी नंबर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
अरे बिहान भय भेलै आर तो सुतले हैं, ये वाक्य आर की लागे, ठीक है, आर नहीं अरे, अरे ठीक है, अरे यहाँ गलत लिखा हुआ है, अरे अरे की लागे। तो अरे इस प्रकार का जब विस्मयादिक बोधक दिया गया हो तो क्या होगा, वो समुच्चय बोधक विस्मयादिक बोधक बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घर ले बाहर भेल बेटिया घरवा सुन भेलै हो, ई वाक्य ले कौन कारक प्रत्यय लागे, ठीक है, ये वाक्य कौन प्रत्यय है, तो घर ले यानी अलग होना, घर से वो बाहर हो रही बेटी तो अलग हो रही है, और जहाँ पे अलगाव की बात कही जाए तो अपादान कारक की बात होती है, अधिकरण जब जुड़ाव की बात संप्रदान का होती है जब जुड़ाव की बात कर होती है, ठीक है। बाबू बसें स्कूल जा है, बाबू बसें स्कूल जा है, ये वाक्य बसें कौन कारक है, तो बस से मतलब बस में, तो सही आंसर क्या होगा, कर्ता ने कर्म को सॉरी बस से करण से, तो क्या हो जाएगा बस से, तो बस से जा रहा है यानी बाबू जो किससे जा रहा है, बस से जा रहा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हम तोड़ ले काम ही की, ये वाक्य ले कौन हक है, ले मतलब फिर से वही बात आ गया कि ले जो से ये जुड़ा हो गया, ठीक है, यहाँ पे जोड़ रहा है तो जोड़ रहा है तो संप्रदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर लेंगे। खाए ले खुदी न ढकरे ले चिउरा, ये वाक्य ले की हक है, ठीक है, खाए ले खुदी न ढकरे ले चिउरा, ये वाक्य ले की हक है तो संप्रदान कारक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, हेठे उखरल में सस्य बहुवचन बोधक प्रत्यय छाटा, बहुवचन कराने का, तो आयन भी आयन लग करके बहुवचन बनाता है, वाइन लग करके भी बहुवचन बनाता है, रियन या इन लग करके भी जो सो बहुवचन बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, डी। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन ऐसा बहुवचन बोधक प्रत्यय है जे बांग्ला भाषा लेल गेल है, कौन सा ऐसा बहुवचन बोधक है जो बांग्ला भाषा से जुड़ाव रखता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, गुलैन, बंगाली भाषा में होगा गुलैन है, गुलैन। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमें खड़ा होए या ही, ई कौन काल वाक्य लागे, जहाँ हो ही वगैरह का जहाँ आ जाए तो वर्तमान काल में जाएंगे, तो वर्तमान तो यहीं पे दिख रहा है, वर्तमान यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ताता ताती ये जो हथादा होती है तो ये ऑप्शन नंबर नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, चैतु हर जोतवा है, ये वाक्य जोतवा है कौन क्रिया लागे, तो जोतवा है ये कौन क्रिया लागे, तो सही ऑप्शन क्या होगा, जोतवा है मतलब क्या है, एक प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक मतलब जो हर जोतने का काम करता है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, छुआ कांदो कांदो है, छुआ कांदो कांदोक है, ये वाक्य कांदो कांदोक कौन क्रिया है क्या, कांदो या कांदोक कौन क्रिया है क्या, तो क्या होगा, सकर्मक क्रिया का, ठीक है, जब एक ही वाक्य जो पूर्ण वाक्य नहीं दिया गया हो तो सकर्मक क्रिया होती है। 37 नंबर, वो पढ़ल लिखल है मकिन बुड़बक है, ये कैसन वाक्य है, वो पढ़ल लिखल है मकिन बुड़बक है, ये कैसन वाक्य है, तो वो पढ़ल लिखल तो है मकिन बुड़बक है, यानी मकिन ये क्या करने को रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो संयोजी हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर, तो निके सुखे रहा, ये कैसन वाक्य है, तो निके सुखे रहा, ये कैसन वाक्य है, तो क्या होगा, एक इच्छा बोध कर रही थी तो आप जो सो निक सुख से ही रहिए, सही नंबर ऑप्शन। 39 नंबर क्वेश्चन, दूध मटिया, ये कौन समासक है, दूध मटिया, हम कोशिश करेंगे समास और कारक का जो सेशन है वो हम लेकर के आएंगे, बड़ी आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो दूध मटिया कौन कारक है, तो कर्म जो कर्मधारय समास है ये है, ऑप्शन नंबर बी, दूध मटिया। 40 नंबर क्वेश्चन, ई बोनेक चराएं चिनगुन हमें पावल जा है, ठीक है, ये वाक्य चिराएं या चिनगुन कौन समास के एक है, चिराएं या चिनगुन जो है कौन समास के एक है, तो समाहार्य द्वंद्व समास है, यानी द्वंद्व समास कहेंगे, जो क्या कर रहा है बीच में हाइफन से जोड़ने का काम कर रहा है। द्विगु समास कब होता है, जब द्विगु समास होता है संख्यावाची होता है, द्वंद्व समास होता है जब हाइफन से जोड़ा हुआ होता है। 41 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, हेठे उखरावल में सौसे भविष्य काल बोधक प्रत्यय छाटा, जो सो भविष्य काल, जब भी भविष्य काल का चर्चा मिल जाए तो उसमें क्या होगा, ता या बा का चर्चा मिलता हो तो क्या होगा, भविष्य काल के लिए मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ला का प्रयोग कहाँ होता है, तो भूतकाल में, तू खैला गैला जेला, ठीक है, तो ये क्या होगा,
भूतकाल के लिए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। फरकल मामना घूर घूर आंगना ये वाक्य हक है। फरकल मामना घूर घूर आंगना ये कौन सा वाक्य हक है? तो सही आंसर ऑप्शन लगाना है, एक प्रत्यय हक है, कहावत हक है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का प्रत्यय है, कहावत है। 43 नंबर। कौंदो कुटक ई की हक है। कौंदो कुटक इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, कौंदो कुटक ये है आहना है, मुहावरा है। चलिए अगला बात करें 44 नंबर। चरका कुटे है। चरका कुटे है ललकी उकसावे है। चरका कुटे है ललकी उसरावे है। ई बुझवल के माने बतावा। यानी चरका कुटो है यानी दांत जो सो क्या करता है? कूटता है। और ललकी मतलब दाल जो जीभ जो सो क्या करता है? उसराता है। तो दांत और जीभ का चर्चा मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। उलगुलान शब्द का सही मानना छठा। उलगुलान का मतलब क्या होता है? आंदोलन होता है, सही पता है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखें। भेव शब्द का सही माने छठा। भेव भेव लेना है ना, तो भेव लेना मतलब रहस्य, रहस्य जानना। ठीक है, तो क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन। डांट शब्द उल्टा है ना, उल्टा शब्द छाटा। उल्टा डांट मतलब क्या होता है? डटगर यानी मजबूत, तो उसका उल्टा हो जाएगा नरम, ऑप्शन नंबर बी। पैर से दबान, पैर से दबाना गोड़ से दबके वाक खातिर सही शब्द है छाटा। ठीक है, पैर से दबाना गोड़ से दबके खातिर सही शब्द क्या है? तो ऑप्शन क्या होगा? खूंदेक है ना, खूंदेक। खूंदेक मतलब ना होता खुर से, पैरों के खुर से खूंद देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हम लोग। जे शब्द से मांस के टुकड़ा के बोध हुए है तकरा छाटा। जे शब्द से मांस के टुकड़ा के बोध हुए है उस शब्द का क्या होता है? ऑप्शन में क्या होता है? कुटिया, कुट्टी कुट्टी कर देना है ना, कुट्टी कुट्टी करना, कुटिया। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नंगा बदन वाक्य खातिर एक शब्द चिन्हा है। ठीक है, नंगा बदन के लिए एक शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो कौन कौन सा है? तो हैंड्रा, हैंड्रा ये भी सही है। ओमड़ा ये भी सही है। और ठेठेंगा ये जो सो क्या होगा? ठेठेंगा मतलब जगह, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चारों हो जाएगा। ठीक है, तीनों हो जाएगा। बात करें 51 नंबर क्वेश्चन से आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो शिष्ट गीत शिष्ट कहानियाँ जो है कविताएं जो है उसके बारे में अब यहाँ से चलेंगे। सोहान लागे रे गीत के जोगरवैया रचना के नाम लगा। जो सोहान लागे रे जो गीत कविता है, ठीक है, जो गीत है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा जो जुगाड़ की गई है, तो ये बताना है। तो किसके द्वारा है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शांति भारत। ठीक है, शांति भारत। तो शांति भारत की बात करें तो शांति भारत के द्वारा जो ये लिखा गया है सोहान लागे रे, तो शांति भारत का जन्म कब हुआ था? तो शांति भारत का जन्म जो है 6 अप्रैल 1965 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सुकुमार। अब बात करें दीपक सवाल। दीपक सवाल के द्वारा क्या लिखी गई है? तो दीपक सवाल के द्वारा लिखी गई है कत्ते सुंदर छोटा नागपुर। ठीक है, दिनेश दिनमणि के द्वारा बात करें तो दिनेश दिनमणि के द्वारा ये पूरा बुक का जो संपादन करता है और संपादन करता है। उसके बाद बात करें कि ये बुक का संकलन करता जो सोहान लागे रे जो बुक है वो बुक का संकलन करता कौन है? तो शेखर सरदेंतु है। ठीक है, सुकुमार के द्वारा लिखी गई है कौन? मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा इसका सही। चलिए, मांदर बाजे रे गीते हेठ देल कौन विकल्प के चर्चा ना भेल है? ठीक है, मांदर बाजे रे जावा डाली धान पतय और बेलंदरी केतकी फूल के चर्चा ना भेल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी जावा डाली बेलंदरी धान के पतैया। ठीक है, ये चर्चा मिलता है, तो ये तीनों का चर्चा मिलता है। मांदर बाजे रे गीते सुकुमार जी कौन पर्व के झारखंडी पर्व के राजा कहल गेल है? तो सरहुल के, यानी पर्वों का राजा सरहुल को बोला गया है, फूलों को राजा सरहुल को बोला गया है। अब सरहुल को दो तरह से बोला जाता है। जो उत्तरी छोटा नागपुर में बोला जाता है उसको फार सरहुल बोला जाता है, और नीचे में वो जो दक्षिणी छोटा नागपुर में जो मनाया जाता है उसको फूल सरहुल कहते हैं। ठीक है, संथाल उसको बा पर्व कहता है, कुड़ुक लोग जो जड़कोर कहते हैं। ठीक है, खद्दी लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करें साया बोने पाकल सैया बोने पाकल सैया कोयर गीते शब्द दू बेर प्रयोग भेल है। तो साया जब 2 बार प्रयोग भेल है तो 2 बार जब प्रयोग होता है तो क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है? तो अमक अलंकार होता है। और शब्दों का अनुप्रयोग होता है तो अनुप्रस्थ अलंकार होता है। 55 नंबर। एक डारी सुगा मैना एक डारी कुके कोयल ई डांडी कौन गीत के पैचे गेल है? ठीक है, ई डांडी जो सो कौन गीत में चर्चा मिलता है? यानी एक ही डाली सुगा मैना एक ही डाली पैसे, ये चर्चा कौन से गीत में मिला है? तो सही बताना आपको
कते सुंदर छोटा नागपुर, क्या कि कते सुंदर छोटा नागपुर में यहाँ पे चर्चा जो मिलता है वो कि एक ही डाली सुगा मैना, एक ही डाली कोयल, जोहर कर रहियाँ माटी धूर, ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर। ठीक है, ऐसे करके चर्चा मिलता है। सेमांतिक बाउंड्री मेला में आवल सेमांतिक शब्द के मतलब किए हुए, सेमांतिक बाउंड्री मेला जो है सेमांतिक मतलब किए हुए, सेमांतिक का मतलब होता है पहाड़ का पर्व। ठीक है, पहाड़ का बाउंड्री मेला। तो ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है सुभद्रा कुमारी के द्वारा लिखा गया। और इसका संबंध कहाँ से है? तो बोकारो से, नारायणपुर नवाड़ी बोकारो से इनका संबंध है। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है 9 फरवरी 1978 को, 9 फरवरी 1978 को। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। जय माय जननी गीते भारत माता के नके नथनी केकरा कहल गेल है। ठीक है, भारत माता की नथनी जो किसको कहा गया है? कश्मीर वाले इलाका को भारत माता की नथनी कहा गया है। ठीक है, निमुहिया घर ना उजार ए भाई, निमुहिया का घर ना उजार ए भाई, बोने का रक्षा जीवन रक्षा, गीतक पंक्ति निमुहिया केकरा कहल गेल है। तो निमुहिया मतलब जो मुंह से गूंगा हो। तो मुंह से गूंगा कौन? वन के पशु पंछी है। ठीक है, वन का रक्षा करना दायित्व तो है हर एक नागरिक को। 59 नंबर क्वेश्चन, सांझे हंसे झींगा फूल के गीतकार के नाम छाटा। सांझे हंसे झींगा फूल ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो सांझे हंसे झींगा फूल के द्वारा आपको सही ऑप्शन लगाना है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो सांझे हंसे झींगा फूल जो है ऑप्शन नंबर डी महेंद्रनाथ गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और ये किसमें संकलन हुआ है? तो सोहान लागरे बुक से संबंधित है। मिली के रैया गीतक पंक्ति देश कर आंगने सोफे परदेशे टोना टोना में आवल परदेशे टोना टोना सही माने बताओ। ठीक है, इसका मतलब सही आंसर उसका सही टिक क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, खेचा या दुकरा, खेचा टुकड़ा बांट देलक, या आन देशक टुकड़ा, या अलग अलग प्रांत, या अलग अलग टुकड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलग अलग प्रांत। खेचा मतलब अलग अलग प्रांत की बात करेगा। 61 नंबर, डोंगल शब्द सही माने छाटा। डोंगना मतलब होता है चुनना, बिछना, है ना, छिलगाना। तो इसका क्या हो जाएगा? चुनना भी है, छाटना भी होता है या छिलगाना होगा, बिछल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, डोंगल महुआ जो एक पथिया डोंगल महुआ संतोष द्वारा लिखी गई है। हमीन संगे ओहे बात दूर जतना दूर जात से पात। ठीक है, ई डंडिल कौन कविता से पंझल गेल है? ई जो कविता किस में संकलन किया गया है? तो हमीन सब एक में ये कविता चर्चा मिलता है। ठीक है, उसके बाद नारी बिना सृष्टि नाय, भाई देखा सभिन भाई, ई डंडिलवा कौन कविता के पंचल गेल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आगू करब अपन देश। आगू करब अपन देश के बारे में चर्चा मिलता है हाथी घेचा मोहत तारी के स्वाभिमान है, के स्वाभिमान जो सो के है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किसान का चर्चा मिलता है। हाथी घेचा मोहत तारी किसान का बारे में बताया गया, स्वाभिमान मिलता है। 65 नंबर, खोठक बिहीन आगुए के बुनल हल। खोठक बिहीन जो सो आगू के बुनले, यानी खोठा की चर्चा सबसे पहले के कर ले, कौन कविताकार कर ले? तो व्याकुल भुवनेश्वर दत्त व्याकुल, जो कि पहले से खोठा के, और इनका जो सो हजारीबाग जेल से संबंध है, कांग्रेस पार्टी में भी इन्होंने मिलन करते हैं। बात कर लेते हैं इसके बारे में, चर्चा कर लेते हैं। तो भुवनेश्वर दत्त व्याकुल का जो जन्म होता है वो कब होता है? 17 मार्च 1908 को। ठीक है, 17 मार्च 1908 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कहाँ पे? माथाडी जो गिरिडीह में, और वर्तमान में अभी ये विष्णुगढ़ में रहना शुरू कर दिए हैं। चलिए, एके झा जिक मते केकरा कवि कहल गेल है? एके झा के मतलब से, एके झा के कथानुसार, कहना अनुसार, मानना अनुसार किसे कवि कह सकते हैं? तो जे जन कल्याण के बात करे सही है, जे लोकहित के बात करे ये भी सही है, जे छूछे हंसी ठाठा खातिर ना साहित्य खर्च, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही सभी। 67 नंबर देखेंगे, कोचरा महुआ तेल से कैसन दर्द व्यथा ठीक हुए है, यानी
गतर देह व्यथा, मतलब भयानक तरह से जो होता है, जो गढ़त चढ़त जो होता है वो मतलब भयानक तरह से जो लंबे समय से इलाज नहीं हो पा रहा है, वैसा दर्द को ये निवारण करता है। 68 नंबर देखेंगे, शिव परिवार केकर सुपर प्रत्यय लागे, है ना। शिव परिवार जो है सो केकर प्रत्यय लागे, तो आहार श्रृंखला के, अनेकता में एकता के, या अनेकता में एकता के, या पारिवारिक समन्वय के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सभी के लिए चर्चा मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 69 नंबर हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन, मेढ़ और मानुष कविता के जैर भाव बताओ। कविता के जैर भाव बताओ, मेढ़ और मानुष के कविता के जैर भाव बताओ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या, तो मेढ़ और मानुष का मतलब क्या होता है, अंधविश्वास के छोड़ना या काना प्रत्यार करना। ठीक है, काल्पनिक बात है, इसका मतलब होता है गरीब गरुआ लोक मनभावक रूप है। मेढ़ और मानुष का मतलब अर्थ ये सारे हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चारों बाट ले जूठ हवा, देश खातिर एकजुट हवा, ई डंडिलवा कविता टुकड़ा कौन कविता लेल गेल है। कौन कविता से ये लिखा गया है, तो देशक जुआन जो कविता है उसके में ये संकलन किया गया है। छाइहर कहानी में धनगर छाइहर के प्रतीक के है, धनगर छाइहर के प्रतीक कौन है। तो सही टिक लगाना है, ऑप्शन क्या, तो धनगर मतलब होता है क्या, संस्कारी से धनगर होना। धन से धनगर नहीं कहा जाता है, संस्कार से धनगर। तो संस्कार से धनगर कौन थे, देवा चौधरी थे। ठीक है, जो गुरु जी थी। हम जियब कैसे कहानी के केकर जियक बात कहल गेल है। हम जियब कैसे कहानी के केकरा बात कहल गेल है, महेश्वर नहीं, रघुनाथ नहीं, पार्वतीक नहीं, पुलिसेक नहीं। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। क्या इसको चुनिया माई का चर्चा मिलता है ना, चुनिया माई। ऑप्शन सुधार लीजिएगा, ऑप्शन कोई भी। ठीक है, चुनिया माई का चर्चा मिलता है। 73 नंबर, छाइहर कहानी गोछेक कौन कहानी बौन के मानवीकरण करल गेल है। कौन कहानी जो है बौन के मानवीकरण के लिए, तो बोनेक्लोर जो किसके द्वारा लिखी गई कविता है, किसके द्वारा लिखी गई कहानी है, ये लिखी गई चित्रंजन मातो चित्रा के द्वारा लिखी गई कहानी है। ठीक है, चित्रंजन मातो चित्रा के द्वारा। अब चित्रंजन मातो चित्रा के बात आता है, तो चित्रंजन मातो चित्रा का चर्चा कर लेते हैं। चित्रंजन मातो चित्रा का जो जन्म है वो 6 जनवरी 1946 को होता है। 6 जनवरी 1946 को जब श्रीनिवास पानूरी लिखना शुरू कर देते हैं, तब चित्रंजन मातो चित्रा का जो है जन्म शुरू हुआ था, यानी जितिया पर्व के दिन इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम बात करें तो पिता का नाम कौन होते हैं, पिता का होते हैं धानेनाथ मातो जो किसान है, और माता जो होती है धनिया देवी, इनकी माता होती है। ठीक है, इनको चित्रा उपनाम से जाना जाता है, और इनकी पत्नी का नाम सावित्री देवी है। चलिए, नावा छोट जमींदार कहानी है। नावा छोट जमींदार केकरा कहल गेल है, तो नावा छोट जमींदार कलेक्टर के भी सही, एसडीओ के भी सही, सीओ कर्मचारी सबके, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, उबार कहानी एक माय के सही नाम छटा। उबार कहानी एक नायक के सही नाम छटाओ। तो उबार कहानी में सही जो नायक है कौन होता है, बिहारी रहते हैं। ठीक है, जो दरोगा बनता है आगे चल करके। जिंदगी डहानी कहानी एक नायक के नाम बताओ। तो जिंदगी डहानी कौन होता है, जंगलिया, जो कि अगर भाभिन सब रे जंगली कह करके पुकारो हथिन। ठीक है, अशोक अपन दोस्त अशोक के यहाँ जब जा है तो ओकरा भारी बेइज्जती हुए, दोस्त के शादी में जब जा है तो भारी बेइज्जती जंगलिया कह के पुकारल जा है। 77 नंबर, ओन दीदा कहानी है गुड़ बात की है। ओन दीदा वही चानो वाली कहानी की बात कही जाए, तो चानो वाली बात में गुड़ बात है कि कहल जाए, जे अपन बुझे ओकरा अपन बुझे चाहिए, सही है। दान के प्रतिदान मिले चाहिए, ये भी सही है। कोई मदद करे ओकर कीर्ति हवे चाहिए, ये भी सही है। और डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर क्या है, ये सब है, मतलब सब है सही था। ठीक है, चलिए आगे नंबर 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खूब कहानी आवल जमींदार पात्र के की नाम है। खूब कहानी के अंतर्गत जो जमींदार है उसका क्या नाम रहता है, तो खूब कहानी के अंतर्गत जो है कौन रहते हैं, गुनेश्वर बाबू जो होते हैं, अपनी माँ को काशी ले जाने के क्रम में डेथ हो जाता है, तो जो दरोगा होते हैं महेश्वर बाबू, वो जो जा करके धनबाद में इलाज करवाते हैं। ठीक है, चाबी काठी नाटक समाजक कौन समस्या उखरावल गेल है। चाबी काठी नाटक में कौन समस्या का, गरीबी का, बेरोजगारी का, महाजन शोषण का, ये सभी का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चाबी काठी किसके द्वारा लिखी गई है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और उसके बारे में आप श्रीनिवास पानूरी के बारे में आप जो एक कोई कैंडिडेट लिख करके दिखाएं कि पूरे
श्रीनिवास पानूरी का डिटेल आप कितना लिख पाते हैं। कोशिश करें कि श्रीनिवास पानूरी के बारे में, कोई ए.के. झा के बारे में लिखने की कोशिश करें। इस तरह से प्रयास होता काफ़ी बेहतर हो पाता, आपकी तैयारी और भी दुरुस्त हो सकती थी। चाबी काठी नाटक के खलनायक के हल, तो चाबी काठी नाटक के खलनायक जैसे कलूराम हल, नायक हल, शंभू हल, कमल जैसे कि हल एक शिक्षित महिला हल, कमल के चाचा ना है रत्तीराम, जैसे क्या है एकर सेठधर रो है। ठीक है, आगे सापेक बीखे झरे मकीन गरीबेक बीख ना झरे, ई बात के ककर कहल गया है चाबी काठी के नाटक में। तो शंभू जो है सो अपने मन में ही जब कहते हैं, जब शंभू से जब मिलने के लिए जब जाता है, ठीक है, कालूराम से जब मिलने जाता है। चाबी काठी नाटक कैसन नाटक है? चाबी काठी नाटक जो सो क्या है, तो एक प्रकार का सामाजिक नाटक है। चलिए आगे, बेटा तोरा एते पढ़े लिख ले रे 10 बछरे ना हल तखरे तोर बाप मोर गेलथुन। ई वाक्य जो ई कौन पाठ से लेल गेल है, तो ई कौन पाठ से लेल गेल है, तो ई जो सो इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है चाबी काठी से लिया गया, शंभू के लिए बोला गया, उसकी सुहागिन जो माँ है उसके द्वारा ये बोली जाती है। तो शंभू कितना वर्ष का रहता है? 10 साल का रहता है उस वक्त। चाबी काठी नाटक कालूराम के बेटा का नाम किया है, वही बेटा जो अपन बाप के शोषण करते हुए देख करके सहल ना जाए, बर्दाश्त ना करल जाए और वो घर छोड़ करके भाग जाए। लेकिन जब फिर से लीला शुरुआत होता है, शंभू का योगदान होता है और फिर से सामाजिक चीज़ों को मिलाता है, तो वापस मिल करके आता है, तो उसका नाम होता है रोहन। ठीक है, एखनो हमर मानुष होते कैसर है मानुषिक धर्म पाल की हम ना कर ली हैं, हम कहियो तोर अपमान करल हैं यो, ये बात केकरा कहो है। ठीक है, ये जो सो बोलता है, जब सुहागिन जो सुहागी जो है यानी शंभू की जो माँ है, जब शंभू को बोलती है कि तोरा हम झूठो पढ़े लिए लिखे लियो, तब इस तरह से वो बोलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शंभू जो है अपन माँ के सुहागिन के लिए बोलो है। ठीक है, सब टाइम चले है निबंध में निबंधकार देश के चलावे खातिर कौन चीज चलवे के बात करे है, यानी निबंधकार जो लेखककार है वो कौन बात के चलवे खातिर बोलो है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, देश के चलवे खातिर राजशाही चलवे बात, तानाशाही चलवे के बात या प्रजातंत्री व्यवस्था के बात। तो ऑप्शन नंबर बेसी नियम चलवे के बात। ठीक है, बेस नियम चलवे के बात करल गए, डी नंबर ऑप्शन होगा। सरहुल पर्व में कौन कौन चरण आवे है? सरहुल पर्व के समय कौन कौन सा चरण आता है? तो ये तीनों चरण आता है। रूसा जो पहला समय होता है, रूसा के समय जो सो पाहन द्वारा आह्वान किया जाता है कि कोई अगला दिन फलना दिन जैसे कोई कोई काम करे ना जीवे। सरना पूजा थन जा करके वहाँ जो सो क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है और वर्षा होने का भविष्यवाणी किया जाता है। फूल कौसी के दिन जो सो क्या होता है? अगले तीसरे दिन जा करके पाहन जो सो घरे घरे जा करके जो सो क्या करते हैं? किसानी वर्ग के लोगों को में जो सो क्या करते हैं? घरों में फूल खोजते हैं, फूल देते हैं, अचरा दान देते हैं और वहाँ के लोग उसको जो सो स्वागत करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, करम पर्व एगो सूत्रवाक्य चलवे है तकरा छाटा। ठीक है, सूत्रवाक्य चलवे है एकरा सही आंसर क्या हो जाएगा? 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपन कर्म भैया धर्म। ठीक है, ये चीज वाक्य चलाया जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन, ऋण महाजन तो लगले है कूढ़ा मांड से गुजरो है लोहे लेहो ही मकीन जे तिहा करो है से देव न रहा है, ई बात के ककर कहल गया कहो है। ठीक है, ये बात जो सो इसके द्वारा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या? झाबरू अपन मने मने बोलता है। ठीक है, झाबरू जो है अपने मन में बोलता है। जब बेटा को बिहारी को पढ़ाने का होता है तो देखता है कि बहुत सारा कर्जा महाजन हो जाता है, जब कहूँ लें तो देवो ना पा रहे हैं और भी कर्जा महाजन हो जाए। बद्री अब ना मंडरा आंध्रे अब गेले हेराय, ई गीते आंध्रे नहीं होगा, भाद्रे अब गेले हेराय शब्द की मानवल जाए। ठीक है, तो कौन सा होगा? 90 का सही आंसर हो जाएगा भाद्र नक्षत्र। ठीक है, भाद्र नक्षत्र होगा। कौन गीत डहर चलक बेरा मेला जातर, ये कहा जा मेला यात्रा जकर बेरा गावल जाए। तो मेला डहर यात्रा में जब बेला गाया जाता है, ये ऋतु गीत से संबंधित। तो कौन सा होगा? दोहा क्या है? जब जंगल से होते हुए मेला लोग जब जाते हैं तो ढोल नागर के साथ लोग जैसे क्या करते हैं? नाच गान करते हैं। ठीक है, बात करें चांचर, तो चांचर जो सो क्या है? तो चांचर एक प्रकार का शीत ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। झूमर क्या है? तो झूमर जो है सो एक प्रकार का क्या है? भदरिया गीत है। उसके बाद
डमकच क्या है, तो डमकच जो है सावन का के समय गाया जाने वाला गीत है। ठीक है। सोहराय सोहराय पर्व में कौन गीत गावल जाए, सोहराय पर्व में कौन सा गीत गाया जाता है, तो सोहराय पर्व के समय जो गीत गाया जाने वाला है वो छाछर भी गाया जाता है, सही है। मवार माह गीत गाया जाए, बांधना गीत गाया जाए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हेठे लेल में से श्रम गीत के छाटा, श्रम गीत कौन सा है, रोपनी सही है, निकौनी सही है, या जंतसार, जंतसार मतलब जो यात्रा का होता है, यात्रा सार, ये सब, तो क्या हो जाएगा, इस सब ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 का देखेंगे, खोटा लोकगीत के विशेषता है, नाय लागल तकरा छाटा। खोटा विशेषता, खोटा लोकगीत में कौन कौन सी विशेषता नहीं लगता है, इसको आपको छाटना है। तो कौन सा विशेषता नहीं लगता है, सरल सहज शब्द लड़ी हक, या लोक मानक के सरल या अवभूति व सहज अवभूति अभिव्यक्ति है क्या, या लोक मानक के गेल अभिव्यक्ति है क्या, या बेजाय अश्लीलता या भंडारोहण है। तो इसमें जो सो अश्लीलता नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, अंतिम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। खोटा लोकगीत के महत्व बताओ, खोटा गीत का क्या महत्व है, तो मौखिक परंपरा, लोक शिक्षा के साधन है, सही है, मनोरंजन सही है, जिंदगी कुछ सा हो है, सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकगीत के बारे में कौन बात सच है, लोकगीत के बारे में कौन बात सच है, तो लोकगीत सुख दुख के विषय के गीत है, सही है, लोक सामाजिक प्रचलित रहो है, सही है, लोक बाटले बनवल या निर्मित रहो है, सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकगीत के बारे में कौन बात सच न है तकरा छाटा, कौन बात जो है सच नहीं उसको छाटना है। 97 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रचना के अपन संपत्ति ये नख है, बाकी सब चीज़ जो सो ये है, ठीक है, रचनाकार के टवन ना है, मौखिक रहो है, ठीक है, कांठे में परिचित हुए मतलब मौखिक भाषा में बोलल जाए। 98 नंबर, हेठ देल में से श्रम गीत के छाटा, श्रम गीत मतलब जो मजदूरी गीत है, ठीक है, मौसम गीत के अंतर मतलब मजदूर जो गीत है उसके छाटना है, तो सही आंसर हो जाएगा। रोपने गीत यहाँ मजदूर गीत है, जो यहाँ क्या हुआ श्रम गीत है। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आवा आवा चंदा मामा दूध भात ले ले आवा, हमर बाबू खेते गुगुत गुबुत ई कैसन गीत हके, तो ये जो क्या है बाल गीत हके, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 नंबर देखेंगे, हेठ देल में से कौन गीत परब करम के हके, हेठे देल में से कौन गीत परब करम के हके, तो कौन सा है जावा गीत, जो कि जावा डाले, लौसा गीत भी इसे कहा जाता है। दोस्तों ये इस तरह से लगभग हमने 100 क्वेश्चन को कवर कर दिया है, 100 क्वेश्चन को हमने कवर किया, और ये काफ़ी मेहनत लगता है इसे बनाने में। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, और आप भी कोशिश करेंगे कि श्रीनिवास पानूरी ए.के. झा के बारे में आप डिटेल कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करेंगे, इसके नाम अगले वीडियो में अगले सेशन में हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद।